ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप अब किसी रेसलिंग एरिना से कम नहीं है। यहाँ कोई अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए मशक्कत कर रहा है, तो कोई अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए सप्लाई चेन सिक्योर करने में लगा हुआ है। और फिर आता है यूएसए, जिसे सब चाहिए, चाहे वो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी और मिनरल्स की सिक्योरिटी हो या सभी कंट्रीज के ऊपर पॉलिटिकल डोमिनेंस। ट्रंप के हार्ड वे वाले बयान के बाद डेनमार्क के सपोर्ट में फ्रांस, जर्मनी, यूके, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने अपनी ट्रूप्स को ग्रीनलैंड में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। बट ऑन पेपर्स इस डिप्लॉयमेंट को सिर्फ एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम दिया जा रहा है, ताकि यूएस को यह मैसेज भेजा जा सके दैट वी स्टैंड टुगेदर टू प्रोटेक्ट ग्रीनलैंड सॉवरेनिटी। पर ट्रम्प तो फिर ट्रम्प है। उन्होंने इसे ऐसा थ्रेट परसीव करते हुए इन सभी 8 कंट्रीज के ऊपर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, और अगर ग्रीनलैंड की डील जल्दी ही नहीं होती है तो ये टैरिफ 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप के इस फैसले के बाद डेनमार्क और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज करते हुए इस डिसीजन को इकोनॉमिक ब्लैकमेल कहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अपने पर्सनल स्टेटमेंट में ये क्लियरली बोला है कि हमें कोई धमका नहीं सकता, न यूक्रेन में और ना ही ग्रीनलैंड में। टू काउंटर यूएस टैरिफ थ्रेट्स, यूरोपियन यूनियन अब सीरियसली कंसिडर कर रहा है अपने सबसे पोटेंट इकोनॉमिक वेपन एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट्स को एक्टिवेट करने का, जिसे ट्रेड बजूका भी कहा जाता है। ये सिर्फ टैरिफ रिटेलिएशन नहीं होगा, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के प्रेशर पॉइंट्स पे डायरेक्ट स्ट्राइक होगी, जिसमें यूएस की कंपनीज को बिलियंस या ट्रिलियंस का भी लॉस हो सकता है। इन प्रोविजंस के अंडर सभी यूएस कंपनीज को यूरोपियन कंट्रीज के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग प्रोसेस से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जिनकी वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रहती है। अमेरिकन टेक जायंट्स लाइक फेसबुक, अमेजॉन और गूगल की एड सर्विसेज को बंद करने से लेकर हैवी टैक्सेस तक शामिल हैं। अमेरिकन एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स और प्रिसीजन पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक बोइंग कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन यूरोपियन यूनियन। इन डेटरेंसेस के थ्रू अमेरिकन डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है, ताकि ट्रंप अपने एलाइज के साथ टैरिफ वॉर एस्केलेट ना करें। इस सब के बीच यूरोपियन यूनियन के बाकी मेंबर्स की भी प्रतिक्रिया आ रही है, जो डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लिए इतनी फेवरेबल साबित होती नहीं दिख रही है। हंगरी ने जॉइंट स्टेटमेंट को अपना समर्थन देने से मना कर दिया है और ये भी बोला है कि ग्रीनलैंड का इशू पूरे यूरोपियन यूनियन की समस्या नहीं है। वहीं इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने इस पूरे मैटर में डिप्लोमेटिक स्टांस रखते हुए डायलॉग के थ्रू डी एस्केलेट करने के ऊपर एम्फेसिस किया है।